हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपको कौन मिस कर रहा है और क्यों। ठीक है। और जो मेरी न्यू मून वाली रीडिंग है वो दोबारा रीअपलोड रात में हो जाएगी। जब तक कि आपको रीडिंग मिलेगी तो वो रीअपलोड हो चुकी होगी। तो उस पर आके प्लीज़ कमेंट मत करिएगा कि रीअपलोड है। कहने का मकसद ये है कि देखिए, आप लोगों को दिख रही है, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको वो वीडियो नहीं मिलती है। जो वीडियो जब मुझे जहाँ जिस वीडियो पे मुझे कंप्लेन आती है कि ये शो नहीं हो रही, और मुझे यूट्यूब की तरफ से भी वो समझ में आ जाती है कि हाँ ये चीज़ शो नहीं हो रही, तो मुझे उसको रीअपलोड करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग हैं वहाँ के लिखते हैं रिपीटेड वीडियो है। देखिए, मैं एक पूरे दिन की 4 वीडियोस अपलोड करती हूँ, सबको पता है। जो रेगुलर बेसिस पे मुझे देख रहे हैं वो जानते हैं कि मैं 4 वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो अगर एक वीडियो दोबारा एक रीअपलोड हो रही है तो प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड किया करें। कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, कोई ना कोई मसला होगा। उसी दिन कर देती हूँ, मतलब कि मैं ये रात में करूँगी तो मतलब कि ये कल के दिन की मैं 4 वीडियोस में नहीं लगाऊंगी, वो एक्स्ट्रा में कर दूंगी। तो जिन्होंने देख ली प्लीज़ वो उनको ना देखें, और जिन्होंने नहीं देखी प्लीज़ उनको देखने दें। ठीक है। मतलब कि जिन लोगों तक नहीं पहुंची, जो लोग उस वीडियो को नहीं देख पाए, तो प्लीज़ उनको देखने दें। ठीक है। और कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है मेरी, बस छोटी सी रिक्वेस्ट है। कुछ लोग होते हैं जो कमेंट्स में आके क्रिटिसाइज करते हैं कि मैम ये री अपलोड है, मैम ये री अपलोड है। फिर ऐसे ही क्या होता है, जब न्यू कंटेंट भी डालती हूँ तो लोगों को लगता है कि कुछ लोगों की मैंने वहाँ भी कमेंट देखे, मैम ये री अपलोड है। देखिए, री अपलोड होता है, मैं आपको पहले से ही बता दी, और री अपलोड भी किसी मजबूरी के तहत होता है। अदरवाइज मैं री अपलोड नहीं करती, कोई भी कंटेंट नहीं करती। न्यू मून वाला जो रीडिंग है वो दोबारा री अपलोड करूँगी, वो रात में करूँगी, लेट नाइट, आई थिंक 4 या 5 बजे। ठीक है। और जब तक ये वीडियो आपको मिलेगी तो वो अपलोड हो चुकी होगी। वो मुझे मजबूरी में करनी पड़ती क्योंकि कुछ लोग हैं जिन तक नहीं पहुँचती। सही है। छोटी सी बात करनी थी, छोटा सा मैसेज था। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपको कौन मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है। ठीक है। चलें देखते हैं आपको कौन मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है। लेट्स सी। बहुत सारे कार्ड्स हैं जिनको मैं यूज़ नहीं कर पाती। ठीक है। बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं और मुझे अपने कार्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं कार्ड्स मंगवाती रहती हूँ। चलें देखते हैं आपको कौन मिस कर रहा है और क्यों कर रहा है। लेट्स सी। प्लीज अंडर्स एस्पेक्ट गाइड। मेरे व्यूअर को कौन मिस कर रहा है, कौन और क्यों मिस कर रहा है। आपको कौन मिस कर रहा है और क्यों कर रहा है। देखते हैं मेरे व्यूअर को कौन मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है। 9 ऑफ फैंस। कोई आपके साथ बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहा है। ठीक है। ये कोई डिफेंसिव पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है, जो आपसे बात तो नहीं करता, आपको मैसेज तो नहीं करता, आपको टेक्स्ट तो नहीं करता, लेकिन फिर भी आपको मिस करता है। ठीक है। आप इसकी यादों में रहते हैं क्योंकि इस पर्सन ने पास में आपके साथ जस्टिस नहीं किया। ठीक है। यहाँ पे जस्टिस नहीं था। इस पर्सन ने किसी भी तरीके की सिचुएशन में आपको जस्टिस नहीं दिया। 10 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर ये पर्सन आपको जस्टिस अपनी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से नहीं दे सका। मतलब कि आपकी आपके लाइफ में आने से पहले कहीं और कनेक्टेड था, या तो इस पर्सन को कहीं और पोटेंशियल दिखा, या तो कहीं इस पर्सन को लगा कि आपसे ज़्यादा कहीं किसी और कोई और वर्दी पर्सन है, या इस पर्सन की फैमिली हो सकती है। अलग अलग लोग, अलग अलग सिनेरियो। ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल है। 10 ऑफ पेंटिकल का मतलब ये भी हो सकता है कि पर्सन किसी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपको जस्टिस नहीं दे सका। और ऐसा भी हो सकता है किसी लव इंटरेस्ट की वजह से, कहीं इसने देखा स्टेबिलिटी मिल रही है, बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। आजकल का एक ये हमारे यहाँ मेन एक जो इशू बन गया है कि लड़का हो या लड़की हो, बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है। बैकग्राउंड मतलब कि कहीं अच्छे घर से बिलोंग करता हुआ हो, ताकि फैमिली वेल्दी वेल्दी मैन या वेल्दी वुमेन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, अर्निंग अच्छी होनी चाहिए। या तो लड़की है तो वेल्दी घर से हो। ठीक है। अच्छे खाते पीते घर से हो। वो वाली थिंकिंग भी आजकल हमारे लोगों में है। ठीक है। कॉमन है। लेकिन सही जो है, हमें अपने नसीब पे बिलीव करना चाहिए। ठीक है। अब जो सही लोग हैं, जो राइट डिसीजन लेते हैं, वो बिलीव करते हैं नसीब पे। ठीक है। तो लेकिन आप लोग मेहनत करें, कमाएं, अच्छी बात है, वेल्दी बने। लोगों को वेल्दी लोगों का शौक है, तो आप भी अपने ऊपर मेहनत करें। इससे लोग अपने ऊपर मेहनत भी करते हैं। एक अच्छी चीज़ ये भी है, देखें, पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी है। लेकिन मैं कहती हूँ पॉजिटिव ज़्यादा देखनी चाहिए और नेगेटिव कम। अगर नहीं है किसी के पास, अंदर बंदा नहीं कर पा रहा, तो क्या मकसद उसकी, क्या शादी होना मसला है? तो ऐसे नहीं करते। ठीक है। तो लेकिन इस पर्सन की थिंकिंग बता रही, कुछ ना कुछ मनी रिलेटेड यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम लग रहा है। या तो उसके पास फाइनेंसेस इनफ नहीं थे, ये अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था, ये अपनी लाइफ में इसने एक स्टार्ट किया था। मतलब स्टार्ट कैसा, अपनी
फाइनेंशियल जॉब ढूंढ रहा था, सीवी सबमिट करा रहा था, कहीं जॉब के लिए सर्चिंग चल रही थी, कुछ फाइनेंसेस को लेकर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपको इनफ टाइम नहीं दे सका, आपको इनफ टाइम वक्त नहीं दे सका, आपके साथ इंटरेस्ट तो बना, दोस्ती तो अच्छी रही, लेकिन डिफेंसिव हो गया, जस्टिस नहीं कर सका उन सब चीज़ों में। ये ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ जिसका जिसका आपको पता ही नहीं है आपको चाहता है या नहीं चाहता, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हो। ये ऐसा भी पर्सन हो सकता है कि जिसका आपको पता ही नहीं है ये आपको चाहता है या नहीं चाहता, इसके दिल में क्या है, मिक्स सिग्नल्स टाइप। क्योंकि एक जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस बताता है कि थोड़ा सा टाइम दिया है, मतलब कि लॉन्ग लॉन्ग 2 3 4 ईयर्स, तो इसका मतलब ये है इस पर्सन ने आपको कुछ ना कुछ तो मिक्स सिग्नल्स दिए होंगे ना, जब भी तो आप यहाँ तक पहुँचे, 2 3 4 ईयर्स 6 ईयर्स तक पहुँचे, अदरवाइज आप तो नहीं पहुँचते यहाँ पर। कोई भी कॉमन सेंस, कोई सब बंदर थोड़ी होते हैं हम एक बंदर बंदर मतलब एक बुद्धू थोड़ी होते हैं हम लोग, जो कोई हमें कुछ कहने और हम उसको लटक जाए कि भाई क्या हमें जो है ना कि साथ लेकर चलते रहो। एकदम मेरे मुंह से बंदर पता नहीं कहाँ से निकल गया। खैर, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा है, आपको जस्टिस नहीं दिया गया है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक भी लग रहा है मुझे। देखें, कोई देखें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, ये बात सही है, लेकिन कोई ये खुद भी पर्सन एक मटेरियलिस्टिक माइंड का है, ठीक है, मटेरियल्स में बहुत ज़्यादा पैसा, लग्जरी लाइफ, लैविश और ये सब, इसमें इस पर्सन का इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन ये पर्सन इस टाइम फ्रेम पे आपको मिस कर रहा है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें बताई, उसके बाद ये बोली मैं आपको ये मिस कर रहा है। आप तो बोलोगे क्या फ़ायदा मिस करने का, लेकिन ये मिस कर रहा है भाई, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मुझे एनर्जी मिल रही है, मुझे तो बतानी पड़ेगी ना। लेकिन ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, ठीक है। देखिए, 10 ऑफ फैंस बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन में, पास्ट में कुछ ना कुछ गलत कर चुका है आपके साथ, तभी बर्डन आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज ऐसे तो किसी के पास बर्डन आने से रहा, मतलब कि एक बर्डन सम एनर्जी में, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, ऐसा हो सकता है इससे थर्ड पार्टी डिटेन की है, आपको छोड़कर किसी और को टाइम दिया, आपको छोड़कर अपनी फैमिली को चूज करा, आपको छोड़कर अपनी कैरियर को चूज करा, आपको छोड़कर थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, फैमिली, कैरियर, थर्ड पर्सन, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। वर्ल्ड के साथ यहाँ पर आप लोग के बीच कुछ, यहाँ पर इस पर्सन ने पास्ट में किसी के लिए आपके साथ चीज़ें ख़त्म करी थी, ठीक है। मुझे इधर भी 3 पर्सन दिख रहे हैं, यहाँ पे देखें, है तो एक चाइल्ड, लेकिन यहाँ पर है 3, और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, मतलब कि किसी और की वजह से इस पर्सन ने आपके साथ चीज़ें एंड करी थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ से इस कनेक्शन को रेजिस्ट किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे टावर मोमेंट आया था आप लोग के कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा 3 ऑफ पेंटिकल, फिर 3 ऑफ पेंटिकल आ गया, मतलब कि टावर मोमेंट शो हुआ था बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करने की वजह से। यहाँ पर एक पर्सन यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ताकत से इन सब चीज़ों को अलहदा कर रहा है। इस पर्सन ने एक आपको रेजिस्ट किया था, इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दी इस पर्सन की तरफ से। 8 ऑफ कप्स, वॉक अवे करके गया था ये पर्सन, इस चीज़ का बर्डन सन है, ठीक है। मिस कर रहा है आपको, मिसिंग एनर्जी है, ये पर्सन जानता है, मतलब कि एक अंदर की जो इसकी सोल है ना, वो इसको वो कर रही है, पीस नहीं लेने दे रही इसकी सोल यहाँ पर, क्योंकि आप बहुत एक स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी में दिख रहे हैं भाई। ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, एडमायर कर रहा है, आपको वैल्यू कर रहा है, बहुत एक मिसिंग एनर्जी इस पर्सन के अंदर, मिसिंग एनर्जी, लेकिन बर्डन है, आपकी तरफ आ नहीं पा रहा, आपको फेस नहीं कर पा रहा, अपना आपको चेहरा नहीं दिखा पा रहा, या आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, इसके पास ऐसे वर्ड्स नहीं है आपके सामने ये रख सके, ठीक है, ऐसे वर्ड्स इसको समझ में नहीं आ रहे। 7 ऑफ पेंटिकल, आपने बहुत वेट करा है, बहुत इन्वेस्ट भी आपने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा करा, उसके बाद आपने जाके इस कनेक्शन में खुद को सिंगल करा है, ठीक है। यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रही है, आपने बार बार इस पर्सन को अप्रोच करा है, बार बार कनेक्ट होने की कोशिश करिए। देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है 8 ऑफ वैंड्स से आपने बार बार बात करने की कोशिश करी, और ये इंसान बात नहीं करना चाहता था आपसे, ठीक है। आपने बार बार कोशिश करी कि इस पर्सन से कम्युनिकेशन स्टार्ट की जाए, इस पर्सन से बात की जाए, लेकिन इस पर्सन ने आपसे बात नहीं की है, ठीक है। वहाँ पर जैसे एक आपने इन्वेस्ट किया, लव, केयर सब कुछ दिया, लेकिन आपको वही एक अकेलापन, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी देखने को मिली। एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी आप बहुत ज़्यादा आपने इस कनेक्शन में देखी है। कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों कर रहा है? प्लीज एंड जस्ट स्पीड गेट, मेरे व्यूअर को कौन मिस कर रहा है और क्यों कर रहा है? 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको अपने एक आपके पुराने जो एफर्ट्स थे ना, जो आप इसको मनाने के लिए इसको जो एफर्ट डालते थे, मिसिंग एनर्जी इस पर्सन की, एक आप जैसे जिस तरीके से आप इस पर्सन को एक इसके इमोशंस को जैसे एक बच्चा रूठ जाता है ऐसे मनाते थे आप, जैसे एक बच्चों की तरह आपने इसकी टेक केयर करी, बच्चों की तरह इस पर्सन के हर नाज नखरे को संभाला है। जब इसको समझ में आ रहा था कि आप एक इसको कितना एक गुड ट्रीटमेंट देते हैं, तो इसने आपके साथ एक मिसबिहेवियर क्यों करा,
कोई बात है कि आंखों पे पट्टी बन जाती है, इन लोगों की समझ नहीं आता इन लोगों को करना क्या है, ठीक है। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, बहुत टू ऑफ सूट आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा, लेकिन क्लैरिटी है। सन की एनर्जी, बहुत क्लैरिटी है, आपको लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको लेकर कोई माइंड में ब्लॉकेजेस नहीं है, तभी मिस कर रहा है, ठीक है। आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पीरियड पे क्लैरिटी है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है, आपके एफर्ट्स को याद कर रहा है, आपने जो उसको गिफ्ट्स दिया, कुछ भी दिया, एक मिसिंग एनर्जी, आपसे कम्युनिकेशन नहीं है, अभी बातचीत नहीं है, बात नहीं कर रहा, ये आप भी नहीं कर रहे, ये भी नहीं कर रहा, तो एक साइलेंट माहौल चल रहा है आप दोनों के बीच, एक साइलेंट एनर्जी है, ठीक है। चेजिंग और रनर का गेम यहाँ पर ऑफ हो चुका है, लेकिन ये आपको मिस कर रहा है, आपके एफर्ट को मिस कर रहा है, आपके कम्युनिकेशन, आप बार बार जिस पर्सन को एक चेज करते हैं ना, चेजिंग एनर्जी, जो आप इस पर्सन को बार बार इसको प्रोवोक करते थे कि आप इसको, कि ये आपसे जो है ना कनेक्ट हो, आपको किसी तरीके से कनेक्शन में आए, आपके आपके बार बार जैसे आपको, आप इसको एक तरीके से जो है ना, जिससे इसके ईगो को बूस्ट करते थे, जिससे उकसाते थे इसके ईगो को, आप मतलब कि मरम पट्टी करते रहते थे, इसका ईगो कायम रहता था, इसका ईगो शैटर हो रहा है, अब इसको ये एनर्जी फील नहीं करना चाहता था, मतलब कि ये फील कर रहा है, इसने कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं खो दिया, इसने कुछ यहाँ पर पत्थर चूनते चूनते कोई हीरा तो नहीं गवा दिया, मतलब कि इस बात की ये फीलिंग्स अपने अंदर लाना नहीं चाहता था। जब से आपने इसको अप्रोच करना बंद करा है, जब से आपने इसको वो ईगो को इसके सेटिस्फेक्शन देनी बंद करी है, जब से आपने इसके इसके मतलब कि अब ये अप्रोच करे ना करे, आप ऐसे प्रोवोक होते थे, अप्रोच नहीं करता था तो आप सोचते थे कहाँ है, आप उसको लूज ना कर दें, आप उसको खो ना दें, तो आपको क्या होता था, आप उसको अप्रोच करते थे, आपको प्रोवोक करने का तरीका ये था, ये क्या करता था, साइलेंट हो जाता था, बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट देने लग जाता था आपको, टाइम टू टाइम इसने ऐसा करता रहा है, ठीक है, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, ये सब कुछ करना, और शो ऐसा कराना कि इंटरेस्ट यहाँ पर एक म्यूचुअल नहीं है, आपकी तरफ से ज़्यादा है, ठीक है। क्लैरिटी है बहुत ज़्यादा, अपनी गलतियों की भी क्लैरिटी है यहाँ पे, आपको कौन मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है, लेट्स सी, आपको कौन मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है। स्ट्रेंथ, ये पूरी स्ट्रेंथ लगा रहा है अपने आप को होल्ड करने की, अपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की पूरी स्ट्रेंथ लगा रहा है ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड के साथ बहुत कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है, अगर पास में आपके लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को पता नहीं था करना क्या है, तो क्लैरिटी इस पर्सन को मिल चुकी है आपको लेकर, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है इसके माइंड में, जो तभी बर्डन सम एनर्जी में आया, इसको क्लैरिटी भी है, इसको अपनी अपनी गलती भी समझ में आ रही थी, क्या गलती करी यहाँ पे, क्या मिस्टेक करी है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड हैं, बहुत ज़्यादा फोकस हैं अपनी एनर्जी पे, अपनी चीज़ों पे। आपने अगर बहुत टाइम से अप्रोच नहीं भी किया तो उसको अब करना भी नहीं चाहिए आपको अप्रोच, ठीक है। आपकी तरफ अप्रोच खुद आएगी, क्योंकि ये पर्सन फील कर रहा है, जैसे वो एहसास स्टार्ट हुआ है कि इसने कोई गलती तो नहीं कर दी यहाँ पर, आपको लूज कर आपको खो तो नहीं दिया इसने, वो वाला फेयर इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। अब वो वाली एनर्जी से ही देख रहा है, तो ये एनर्जी बढ़ेगी तो ये आपको मैसेज या टेक्स्ट करेगा, ठीक है। लेकिन करेगा तो ये पूरी कोशिश कि आप इस पर्सन को कांटेक्ट करें, लेकिन आपको करना नहीं है, ठीक है। हाँ, क्वीन ऑफ फैंस, यहाँ पे इस पर्सन, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फैंस, यहाँ पे क्वीन ऑफ फैंस क्या है, 6 ऑफ सोड एंड क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फैंस, जजमेंट, जजमेंट। अगर ये किसी और की वजह से आपकी लाइफ में गया था, आपकी लाइफ से गया था, बिल्कुल यहाँ पर मून की एनर्जी, इस पर्सन ने किसी और को चूज किया था आपके ऊपर, किसी और क्वीन को, वहाँ पे एक जजमेंट कॉल हो रहा है, मतलब कि इसने जिसको भी आपके ऊपर चूज किया था उसके साथ आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन एक क्लैरिटी मिल रही है उस पर्सन को लेकर। बिल्कुल, वहाँ पे एक साइकिल ख़त्म है, ठीक है? वहाँ पे एक साइकिल ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पे चीज़ें एंड हो चुकी हैं। वहाँ पर जिस भी मकसद से गया था, वहाँ पर एक स्टेबिलिटी, एक अपनी ही चीज़ों को बनाने के चक्कर में गया था ये पर्सन, वहाँ पे मूव जो इस पर्सन ने करा था, अपनी चीज़ों को स्टेबिलिटी, ये अब जैसे ये जो है ना कंपैरिज़न वाला इंसान है, इसने बार-बार आपको कंपेयर किया और उसके बाद आपने एफर्ट डालने का मौका नहीं दिया, खुद चूज़ करते रहे आप बार-बार इसको। आपने ये कन्फ्यूज़ ही रहा है आप दोनों में, ठीक है? कन्फ्यूज़ रहा है कंप्लीटली। हम इसको किसी और जगह से भी क्लैरिफाई करेंगे, किसी और कार्ड से भी करते हैं, वेट, ठीक है। क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड, एक्शन लेना चाह रहा है आपकी तरफ, एक्शन तो लेना चाहता है ये पर्सन, ठीक है, आपकी तरफ आना तो चाहता है।
लेकिन मून मून यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि यहाँ पर इस पर्सन ने किसी और के साथ एक कनेक्शन कंप्लीटली बनाया हुआ था, ठीक है, किसी और के साथ कनेक्टेड था। 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है और यहाँ पर है। तो वेट, यहाँ पर इसको किसी और मुझे कार्ड से क्लैरिफाई करना पड़ेगा। डेथ एंड हो चुका है बहुत ज़्यादा। एक ये आप ये जहाँ था वहाँ भी एक एंडिंग आ चुकी है, डेथ की एनर्जी है, और आपके साथ भी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। हील करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी है। इस पर्सन को आपको इस पर्सन से आपको एक हीलिंग मिलती है, आप वो इस वक्त प्रोवाइड नहीं कर रहे इस हीलिंग को, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, इस वक्त ये साइलेंट है और आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, ठीक है। आपको स्टेबल देख रहा है, खुद भी एक स्टेबल एनर्जी में आना चाहता है। बहुत साइलेंट एनर्जी है। आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है इस टाइम फ्रेम पे। ये पर्सन मिस तो कर रहा है लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर रहा आपसे, स्ट्रांगली किसी भी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर रहा। यहाँ पर एक किंग की एनर्जी में, ठीक है, किंग ऑफ किंग, वो क्लैरिटी भी है। एम्परर की एनर्जी में ये पर्सन, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड, अपनी फीलिंग्स को छुपाना चाह रहा है, अपने आप को ये नहीं जाहिर करना चाह रहा, अपनी फीलिंग्स को, अपनी सोचों को छुपाना चाह रहा है, हाइड करना चाह रहा है। ये नहीं चाह रहा कि आपको पता चले कि ये आपको मिस कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाह रहा। साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है ये आपसे। क्यों मिस कर रहा है ये इस वक्त आपको? साइलेंट है, बात भी नहीं कर रहा, कम्युनिकेट भी नहीं कर रहा, मिस कर रहा है। लेकिन कर क्यों रहा है? आप ये मिसिंग एनर्जी इस पर्सन के अंदर क्यों है? इस पर्सन को जो है ना आपने बहुत ज़्यादा हील करा है। 9 ऑफ सूट की एनर्जी है। स्लीपलेस नाइट है इस पर्सन की, मिसिंग एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है। 6 ऑफ सूट, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, कंटिन्यूसली ये सोच रहा है। यहाँ पर इस पर्सन ने 4 ऑफ सूट, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, ठीक है। अप्रोच तो मेन इसलिए नहीं कर रहा है, यहाँ पर कुछ डिसाइड करना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स एंड यहाँ पे 6 ऑफ फैंस। सक्सेस चाहता है, विक्ट्री चाहता है, यहाँ पर चीज़ों को सेटलमेंट पे ले जाना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे टू ऑफ कॉइन एंड 4 ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स के साथ पास में यहाँ पर चीज़ों को एक दूसरे को ऑफर किया गया था, लेकिन एक पर्सन इंटरेस्टेड नहीं था, एक पर्सन बेहद कंफ्यूज रहा। ये आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन ने ना आपको हाँ बोला ना बोला, मतलब कि आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करा, आपके ऑफर को समझने और सुनने की कोशिश नहीं करी, ठीक है, एक क्लैरिटी से। देखते हैं क्लैरिफाई 9 ऑफ क्वीन ऑफ फैंस। यहाँ पे क्वीन ऑफ फैंस कौन है? क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फैंस, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फैंस। इस पर्सन की एनर्जी में क्वीन ऑफ फैंस कौन है? मून। यहाँ पे कोई इस पर्सन ने कोई और कनेक्शन यहाँ पर आपसे हाइड किया हुआ, ठीक है, बिल्कुल। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फैंस, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फैंस। 5 ऑफ सूट, मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड से मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है और यहाँ पर है हेरोफेंट एंड 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स एंड हेरोफेंट की एनर्जी है। मतलब कि यहाँ पर चीजें यहाँ पर समझ में आ रही हैं, समझ में यहाँ पर सारी चीजें आ रही हैं। हेरोफेंट की एनर्जी मतलब कि एक अवेयरनेस मिल रही है लेकिन एक्शन नहीं लेना। चैरियट, क्लैरिफिकेशन है यहाँ पे, सब क्लैरिफिकेशन है। और अब किंग ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ सूट, क्लैरिफिकेशन है। ये पर्सन इस सिचुएशन से आगे बढ़ रहा है, मूव कर रहा है। बहुत टाइम गुजरने के बाद इस पर्सन को यहाँ पर समझ में आया है कि यहाँ पर इस पर्सन के साथ चीज़ें इस पर्सन की चल नहीं सकती, ठीक है। जिस पर्सन जहाँ भी कनेक्टेड था, जैसा उस पर्सन का नेचर है, इस पर्सन को एक इमोशनल टच चाहिए, इमोशनल नेचर पर्सन चाहिए, जो इमोशनली कनेक्ट होता है, जो इमोशनली चीज़ों को लेकर चलता है, ठीक है। क्लैरिफाइड डेथ, यहाँ पे एंडिंग कहाँ आई है? क्लैरिफाइड डेथ, डेथ को देखते हैं। क्लैरिफाइड डेथ, बिल्कुल। ये आपके आपके कप को मिस कर रहा है, जो इसने मिस किया है, ठीक है।
यहाँ पर मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है। यहाँ पे जो आप यहाँ पर एक स्टेबल, यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहता है, ठीक है, जिस जो कनेक्शन इसकी लाइफ में एंड हो चुका है, स्टेबिलिटी चाहता है। यहाँ पे टावर रियलाइजेशन है, यहाँ पर सब समझ में आ रहा है कि किस किस चीज़ को यहाँ पर अप्रोच करना चाहिए, किस चीज़ के साथ, एक मतलब कि सडन रियलाइजेशन है इस पर्सन के पास। इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही है, आना आपकी तरफ चाहता है, लेकिन एक मिसिंग एनर्जी, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी। इस पर्सन को नहीं पता कि यहाँ पर आप इस पर्सन को समझेंगे या नहीं समझेंगे, ठीक है। थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा पेन में, वेटिंग एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है। ये पर्सन मिस कर रहा है, याद कर रहा है, लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा। सिक्स ऑफ सोर्ड के साथ कम आउट एक तरफ मूव करना चाहता है, बहुत ज़्यादा जैसे मेंटली स्टकनेस, मेंटली जेल में ये पर्सन मिस कर सकता है, कनेक्ट नहीं कर सकता, एक्शन नहीं ले सकता, अप्रोच करना चाहता है, अप्रोच कर नहीं पा रहा। इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतना सब कुछ समझ में सब कुछ आ रहा है, लेकिन इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि यहाँ पर चीज़ों को रिजॉल्व कर सके, ठीक है। क्यों आना चाह रहा है ये पर्सन आपकी लाइफ में, आप क्यों यहाँ पर एंटर होना चाह रहा है? आप काफ़ी स्टेबल हैं इमोशनली, आपके पास स्टेबिलिटी है, ठीक है। अब आपको स्टेबल देखकर आपके इमोशंस की वजह से आपकी लाइफ में आना चाहता है जस्टिस। यहाँ पे जैसे ही आपको जस्टिस देना चाह रहा है, आपकी लाइफ में क्यों आना चाहता है? जस्टिस के लिए आना चाहता है। यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल, ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, अब इस कनेक्शन को बैलेंस करना चाहता है। नाइन ऑफ कप्स के साथ ये आपको एक अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इसकी विश फुलफिलमेंट है, एक्शन लेगा, इसको थोड़ा सा टाइम दें, एक्शन लेगा, ठीक है। सिक्स ऑफ कप्स, ये आपकी तरफ इसलिए आना चाह रहा है, आप इसके हायर लेवल ऑफ सोलमेट हैं। इस पर्सन को बैलेंस और पीस आपके साथ ही मिलता है, ठीक है, लेकिन इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, किस तरीके से एक्शन ले, किस तरीके से देखें। टेन ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पर भी बर्डन सम एनर्जी, बेहद बर्डन है इस पर्सन के ऊपर, बर्डन है जो इसने पास्ट में किया, उन सब चीज़ों का बर्डन है, ठीक है। यहाँ पर है सेवन ऑफ पेंटिकल, वेटिंग एनर्जी, वेट कर रहा है आपको, आपका वेट कर रहा है, आप स्टक है, ये आपके ऊपर ही स्टक है। इसको जो भी इसके साथ हुआ उसके बाद इसको समझ में आ गया कि आप एक राइट काउंटर पार्ट थे, ठीक है। स्ट्रेंथ देखिए, हीलिंग की नीड है, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथ में अपने आप को, आपने जैसे अपने इनर बीस्ट को आपने यहाँ पर जैसे कंट्रोल कर लिया है। जो आप परेशान होते थे ना, आप खुश होना सीख चुके हैं, अपने अपने इमोशंस, अपना आपने अपनी नर्चर और केयरिंग करने वाली एनर्जी को अब आप खुद के अंदर एक बैलेंस देख रहे हैं, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, बहुत स्टेबल है। ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देख, आपको आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी देख रहा है, आपको खुश देख रहा है, आपको पीसफुल माइंड में देख रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप एक हीलिंग एनर्जी में, आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर रहे हैं। अब मतलब इसको रियलाइजेशन है, इसकी ग्रोथ आपके साथ जुड़ी थी, इसकी इमोशनल हैप्पीनेस आपके साथ कनेक्टेड थी, इसकी लाइफ में जब तक आप कनेक्टेड रहे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कंप्लीटली जैसे आपके अंदर से आहिस्ता 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 चीज़ें इसकी रिमूव हो रही हैं। आप इस पर्सन को लेकर यहाँ पर अब दो राह पे खड़े हुए हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग कर रही है, लेकिन आपको अब पहले आप क्लियर नहीं, जैसे पहले आप क्लियर रहते थे कि आपको आगे बढ़ना है तो इसी के साथ बढ़ना है, लेकिन अब आपके पास ये क्लैरिटी नहीं है। अब आप नहीं जानते आप इसके साथ बढ़ना भी चाहते हैं या नहीं बढ़ना चाहते। ये पर्सन मिस कर रहा है आपकी इमोशनल साइड को, सोच कर, मतलब कि एक इमोशनल टच, एक इमोशनल हीलिंग वो आपसे प्रोवाइड होती है, ठीक है। ये उस एनर्जी को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता है। आपने इसको बहुत ज़्यादा हील करा, आपने बहुत ज़्यादा इसको एक पैम्पर किया, आपने इस पर्सन को संभाला है। जो इस पर्सन की एनर्जी है ना, इसको एक पीस जो मिला है वो आपसे मिला है। जहाँ भी कनेक्ट हुआ था वहाँ से तो सिर्फ एक टॉक्सिसिटी मिली है, टॉक्सिक ड्रामा मिला है वहाँ पर। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा हर्ट है, ठीक है। डिफेंसिव इसलिए है, पास्ट में डिफेंसिव रहा किसी और के लिए, और इस वक्त जो है अपने बर्डनसम पास्ट की वजह से, ठीक है, अपने पास्ट एक्शन की वजह से एक्शन नहीं ले पा रहा है। आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में? आपको क्या करना चाहिए? स्मोक एंड मिरर, ठीक है। यहाँ पे अभी आपको ऐसा लगता है कंफ्यूजन है, अभी क्लैरिटी नहीं है, तभी आप इस पर्सन की कोई आप एक्सपोज एंड रिवील, कुछ रिवील होगा, ठीक है। बहुत जो आपकी एक फोक है ना, जो एक स्मोकी एनर्जी इस कनेक्शन की, ठीक है, यहाँ पर कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी, कुछ रिवील होगा, ठीक है। एंडलेस पॉसिबिलिटीज, जब यहाँ पर कुछ रिवील होगा तो आपको यहाँ पर पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी। अभी आपके सामने कुछ ट्रुथ रिवील होना बाकी है, ठीक है। कुछ ये पर्सन आपको कुछ मैसेज करेगा, टेक्स्ट करेगा, ठीक है। द स्टोरी टेलर, कुछ आपको लिखेगा, ये फर्स्ट टाइम ये कार्ड आया है, ठीक है। ये आपको कुछ लिखेगा। टेंडर एम्ब्रेस,
आप लोग के कनेक्शन में एक एक्सपेंशन आ सकता है, आप लोग के कनेक्शन में एक बैलेंस आ सकता है, लेकिन कुछ रिवील होगा उसके बाद आप कुछ इस पर्सन के लिए डिसाइड कर पाएंगे। एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर, पॉसिबिलिटी है, लेकिन कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज, कुछ ट्रुथ है जो ये पर्सन आपको कोई मैसेज में लिख के देगा, लेकिन कुछ है जो ये आपको बताएगा, ठीक है, जो इसके दिल से कनेक्टेड है, जिसके इमोशंस से कनेक्टेड है, इसके इमोशंस आपसे कनेक्टेड हैं, आप इसके सोल काउंटर पार्ट है, आप और आपका और इसका एक सोल कनेक्शन है। इसने रॉन्ग यहाँ पर पास्ट में इसने रॉन्ग सोलमेट को डील करा, मतलब कि एक रियलिटी सामने आई, एक क्लैरिटी मिली। जब तक ये पर्सन उसको डील नहीं करता तो आपकी एक वैल्यू है उसको समझ नहीं पाता, जो आपको देना चाहिए, जो आप डिजर्व करते हैं वो दे नहीं रहा था, जब तक इसने उस पर्सन के रियल फेस को नहीं देख लिया, ठीक है। मतलब कि इसको किसी और एक ऐसे पर्सन को फेस करना ज़रूरी था जो आपकी यहाँ पर इसके सामने एक वैल्यू को क्लियर कर दे, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कंपेयर करने वाला पर्सन है, बहुत ज़्यादा मेंटली स्टकनेस, मेंटली ब्लॉकेजेस इस पर्सन के माइंड में रहती है, लेकिन कुछ है जो अभी भी हाइड है, ठीक है। ये अभी भी हाइड किया हुआ इस पर्सन ने, कुछ है जो रिवील होगा, ये आपको एक मैसेज में लिख के भेजेगा, वॉइस नोट करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन आपको पता चलेगा। लेकिन एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर, ठीक है। आप लोग का यूनियन यहाँ पर हो सकता है, 2-2 की एनर्जी है, टेंडर इमेज, ठीक है, यहाँ पर एक यूनियन की एनर्जी है। इस रीडिंग को यहीं पर रख, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।